भाई लोगों, प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस देख रहे हो? क्या कोई प्लेइंग 11 में चेंजेस हो सकता है, चेंज हो सकता है? देखो, अगर तो हमारी टीम में सारे प्लेयर फिट हैं, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ आपको पता है एक बार अभिषेक की खबर आई, फिर तिलक की आई, हार्दिक पांड्या की खबर आई। अगर तो हमारे सारे प्लेयर फिट हैं, फिर तो मुझे कोई हैरानी नहीं है कि गौतम गंभीर सेम 11 ही खिलाएगा। श्रीलंका वाली नहीं, उससे पहले वाली विद दुबे और विद बुमराह वाली जो प्लेइंग 11 थी, वो सेम 11 खेलेगी। लेकिन अगर कोई गड़बड़ होती है किसी की फिटनेस के साथ या कुछ भी दिक्कत होती है, तो भाई फिर चांस बन सकता है ब्रो, फिर चांस बन सकता है। भाई कह रहा राणा आउट, अरे नहीं, दुबे और बुमराह ने तो आना ही है ब्रो। वो फिर सेम 11 खेल जाएगी ना, विदाउट अर्श और विदाउट राणा के जो खेलेगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार अर्शदीप ना इसी तरीके से टीम में अगर कोई जुगाड़ तुगाड़ बिठा सको तो यार भाई बहुत बढ़िया हो जाएगा टीम के लिए। क्योंकि मैं एक कारण बता रहा हूं आप लोगों को, देखो पहले मैं बताता हूं, फिर सहमति और असहमति बताना भाई लोगों, आप एग्री डिसएग्री मानना। और एग्री का ये साइन है, डिसएग्री का ये है। अगर मान लो 2 ओवरों में आखिरी के आपको 18 रन डिफेंड करने हैं या इवन 16 रन डिफेंड करने हैं, और आपके पास 1 ओवर है अर्शदीप का, 1 ओवर है बुमराह का, भाई लोगों चांसेस हैं कि टीम इंडिया मैच निकाल देगी। है चांस है कि वहां से इंडिया जीत जाएगी। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ अकेला बुमराह ही है, हो सकता है वो 19वां ओवर अच्छा डाल जाए, क्योंकि आपको फिर 19वां ओवर डलवाना पड़ेगा। लेकिन 20वें ओवर में फिर बुमराह अगर 4-5 भी रन खाएगा तो 10 रन कौन डिफेंड करेगा? आखिरी में दिक्कत हो सकती है, मतलब परेशानी आ सकती है। तो वो वाला एक चीज है। बट यहां पे दिक्कत क्या है, आपको वरुण भी खिलाना है, आपको कुलदीप तो खेलेगा ही खेलेगा। अक्षर पटेल, मुझे लग रहा है अक्षर पटेल ने थोड़ा सा लेट डाउन करा है इस एशिया कप में। भाई बल्ले से भी किया है और कहीं ना कहीं बॉल से भी किया है। बट कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। हो सकता है बापू भिखारियों को ही कहीं ना कहीं अपने जो थैली है उसमें पैक करके लेके जाने की मतलब प्लानिंग कर रखी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से कोई चेंज होने वाला है नहीं अगर हमारे प्लेयर सारे फिट हैं तो। नंबर 3 सूर्या को ही आना चाहिए है। और एक और चीज, वैसे तो मैंने इंट्रो में एक बात बोली थी भाई लोगों, कितने लोग इस बात से भी एग्री करते हैं ये भी बताना। देखो पूरा पाकिस्तान ना अभिषेक बच्चन से डरा हुआ है, अभिषेक शर्मा से नहीं। ये इतने हड़बड़ी में हैं, अबड़ तबड़ लबड़ तबड़, इनका मानसिक संतुलन वैसे भी ठीक नहीं है। और जो थोड़ा बहुत रहता था, अगर किसी का सेंटर में दिमाग बुद्धि अगर थी, भाई वो अभिषेक शर्मा ने कंप्लीटली उड़ा दी है। मतलब इन लोगों को लगता है, इन भिखारियों को लगता है अभिषेक मतलब बच्चन, मतलब अभिषेक शर्मा नहीं हो सकता, अभिषेक कोई और सरनेम नहीं हो सकता, नहीं, अभिषेक मतलब बच्चन। मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ अभिषेक बच्चन ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। आगे से अभिषेक बच्चन ने भी ट्वीट कर दिया, अभिषेक बच्चन पाजी उन्होंने भी मार ली पाकिस्तानियों की। कह रहे भाई देखो मेरा उतना तो चलो ठीक नहीं है गेम, लेकिन मुश्किल है भिखारी मुझे भी मतलब आउट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उन्होंने भी मार ली। लेकिन भाई मैं पूछना ये चाह रहा था सभी भाइयों से, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस बार ये सिर्फ अभिषेक शर्मा से डरे हुए हैं? हाय अभिषेक शर्मा खा जाएगा, हाय नोच जाएगा। वो एक्चुअली में खा जाएगा अगर पावर प्ले में आउट नहीं हुआ तो। और मैं तो ये कहता हूं अगर पहले 2 ओवरों में आउट नहीं हुआ ना, तो वो एक्चुअली वो यार इनकी हड्डी पसली तोड़ जाएगा, वो इनको चलने के लायक नहीं छोड़ेगा अभिषेक। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग एक फील आ रहा है यार, इनकी ना कोई मतलब या तो शुभमन गिल या फिर तिलक वर्मा में से एक इनकी मारेगा। और मैं यहां पे संजू को और तिलक वर्मा को रख रहा हूं एक में, शायद उन दोनों में से कोई एक, या फिर शुभमन गिल। मुझे इस बार ये लग रहा है ये तैयारी अभिषेक शर्मा की करके आएंगे, लेकिन इनकी मारेगा कोई दूसरा। और दूसरे में मैं 2 नाम ले रहा हूं, या तो गिल है एक बंदा, या फिर उधर से संजू या तिलक में से कोई और है। स्काई के ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, पाकिस्तान के खिलाफ वैसे भी परफॉर्मेंस उतना हाई रहता नहीं है, वैसे भी फॉर्म नहीं लगी हुई है। तो वो सारी चीजें अगर रन आ जाए तो कमाल, लाजवाब, इससे बढ़िया मौका कोई नहीं है। वो सारी चीजें हैं, तो ये अभिषेक शर्मा के अलावा कोई और मारेगा इनकी, याद रखना। बाकी कुलदीप वरुण इनको छोड़ेंगे नहीं बॉलिंग में। अगर ये पावर प्ले में डर के खेले भिखारी तो उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं है। और एक और चीज, जो पावर प्ले में तगड़ा खेलेगा भाई लोगों वो जीतेगा और इंडिया ही जीतेगा। धन्यवाद।